Hare Krishna. So welcome to our Gita 365, the complete self-study course of Bhagavad Gita. तो कल जो है हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कल देखा कि ये जो भगवत गीता है इसका ज्ञान क्या है? अपौरुषेय, दिव्य है। और ये ज्ञान किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया है। ये ज्ञान भगवान परम भगवान कृष्ण से आ रहा है, गुरु परंपरा से माध्यम से। तो इस ज्ञान जो है ये भगवान कृष्ण का एक सर्वोत्तम गिफ्ट है हम सब के लिए। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो किसके लिए है? ये ज्ञान किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी ये इस ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। वो केवल अपने शरीर के इंद्रिय के हिसाब से ही वो चल पाते हैं और केवल उनके लिए खाने का और सोने का कार्य करके ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनके उससे ऊपर वो सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य का ये पहचान है कि मनुष्य जो है वो प्रश्न पूछता है, जीवन के पर्पस के विषय में प्रश्न पूछता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। और मनुष्य समझ सकता है कि हम इस संसार में कष्ट पा रहे हैं, मृत्यु की सामना करना पड़ेगा। तो ये मनुष्य ये प्रश्न पूछता है कि क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसे क्यों हम कष्ट पा रहे हैं, और हम इस जन्म से पहले कहाँ थे और इस जीवन के बाद कहाँ जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये मनुष्य का पहचान है और इसको कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य इस प्रश्न को पूछेगा और इसका कोई उत्तर इस संसार के कोई व्यक्ति दे नहीं सकता और इसका उपाय भी कहीं और से मिल नहीं सकता। इसी के उपाय देने के लिए भगवान इस भगवत गीता हम सबको दिया है। इस भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य यह है कि मानव समाज का जो कष्ट है, ये जन्म मृत्यु के जो कष्ट है, उस कष्ट से इस मानव समाज को मुक्त करना। तो ये भगवान की सबसे बड़ा उपहार है हम सब के लिए। इस भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस तरह से हम सब जो है नित्य हैं। हम सब इस भौतिक संसार में हर कोई चीज जो है वो क्षणस्थायी है, टेम्पररी है, लेकिन हम सब नित्य हैं, शाश्वत हैं। और क्योंकि हम इस टेम्पररी जगत में हैं, इसीलिए हम कष्ट पा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति अगर एक समुद्र में गिर जाता है तो उसको कष्ट मिलेगा और उसको जो है एक विषम स्थिति परिस्थिति रहेगा। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में अनकंफर्टेबल स्टेट में हैं। तो इस भगवत गीता का उद्देश्य ये है कि हम हमारा भगवान के साथ संबंध को पुनः स्थापन करें। हम शाश्वत हैं और भगवान कृष्ण शाश्वत हैं और हमारा और भगवान के बीच में एक सुंदर शाश्वत संबंध है और उस संबंध को हम इस जीवन में, मनुष्य जीवन में पुनः स्थापन कर सकते हैं। और ये जो हमारा और भगवान के बीच में संबंध है वो संबंध 5 प्रकार हो सकता है। जैसे पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य और फिफ्थ है माधुर्य। तो शांत रस का मतलब है कि भगवान और जीव के बीच में जो न्यूट्रल रिलेशन है या जो रेस्पेक्ट के रिलेशन है। दूसरा जैसे सर्वेंट, एक सेवक और जो है मालिक का जो संबंध है वो है दास्य रस। साख्य रस में सखा के रिलेशन है, जैसे अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध था वो सखा का संबंध है। और फिर वात्सल्य जैसे पेरेंटल, जैसे माता यशोदा और भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो वात्सल्य है। और माधुर्य जैसे गोपियां और भगवान की जो संबंध है वो माधुर्य रस है। तो कोई भी जीव, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हम सब जो इंडिविजुअल जीव है, हो सकता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो,
ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीव हैं और हम सब की इंडिविजुअल भगवान के साथ एक अपनी रिलेशन, निजी संबंध है। और ये जो संबंध है ये कोई और जीव उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये हमारा और भगवान के बीच में यूनिक रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम पुनः स्थापन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी हम इस भौतिक जगत में हम उस रिलेशन को भूल गए हैं। तो जब हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तो हम उस रिलेशन भगवान के साथ हमारा पुनः स्थापन हो सकता है और वो रिलेशन शाश्वत रिलेशन है और उसको कहते हैं स्वरूप। वो हमारा स्वरूप है। हमारा असली परिचय जो है वो ये है कि हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो हमारे इस 5 प्रकार के संबंध में से कोई भी एक संबंध हो सकता है और ये पांचों जो संबंध है ये प्रेममय संबंध है और इन सारे प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा। तो इस पांचों संबंध में किसी भी प्रकार के संबंध में जो है फंडामेंटल जो संबंध वो है सेवा का। हमारा भगवान के साथ सेवा की संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये भगवत गीता हमें वो स्वरूप, हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसको प्रदान करता है। तो भगवत गीता में हमें और क्या सीखने को मिलता है? भगवत गीता में भगवान कई विषय का चर्चा करते हैं। तो खास करके उसमें 5 सब्जेक्ट के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पहला भगवान के विषय में, दूसरा जीव का विषय में, तीसरा प्रकृति, ये जो भौतिक जगत प्रकृति के विषय में, चौथा काल के विषय में समय और पांचवा कर्म। तो ये पांचों चीज के विषय में जब हमें ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। केवल हम जो एकेडमिक जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कॉलेज में या स्कूलों में, वो कुछ एक हिस्सा होता है। इस प्रकृति का कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमें सारे ज्ञान नहीं होने का प्राप्त नहीं होने के कारण अक्सर हम लोग पजल्ड हो जाते हैं। कई लोग, बहुत विद्वान व्यक्ति भी कभी जब जीवन में चले जाता है तो वो जो है सरप्राइज हो जाता है, वो बैफल्ड हो जाता है। वो सोचते हैं ऐसे क्यों हो रहा है मेरा साथ। वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कर्म का ज्ञान नहीं है, प्रकृति की ज्ञान नहीं है। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो हो सकता है वो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सारे पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण चीज को सही ढंग से वो देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन भगवत गीता को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें कंप्लीट ये पांचों सब्जेक्ट के विषय में हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा। और ये भगवत गीता की इस पांचों सब्जेक्ट के माध्यम से भगवान फिर हमें ज्ञान देते हैं और उसका जो एसेंस है, सार है, जिसे हमने पहले बताया कि हमारा भगवान के साथ जो प्रेममय संबंध है वो इटर्नल संबंध वो स्थापन करना है। और उसके बाद अगर ऐसे करेंगे तो हम इस जीवन के बाद हम भगवान के धाम में, भगवान की जो शाश्वत धाम है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्काई या आध्यात्मिक जगत। तो उस आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भगवत गीता के माध्यम से भगवान हम सबको ऐसे जीवन जीने का विधि दे रहे हैं, जिस तरह से हम जिस तरह से हम चल के हम इस जीवन के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये कष्ट नहीं है और वहां पे भगवान साक्षात विराजमान है। तो वो अल्टीमेट गिफ्ट हम भगवत गीता से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता का शिक्षा हमें वो अल्टीमेट गिफ्ट प्रदान कर सकता है। तो अब प्रश्न आ सकता है कि अगर हमें भगवत गीता के ज्ञान को हमें जीवन में उतारना है, लगाना है, तो क्या हमें अपना जो कार्य है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, उसको छोड़ने का आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म को त्यागने के लिए नहीं कहते हैं।
तो लेकिन हाँ, भगवान अर्जुन को बताते कैसे अपनी जो ड्यूटीज करते हुए कैसे भगवान की आदेशों का पालन कर सकते हैं। और वही वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान है। हमें अपना जो भी ड्यूटीज है हम उसको यथारूप कर सकते हैं और करते हुए भगवत गीता का ज्ञान को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज्ञान सबके लिए है और इस ज्ञान को भगवत गीता का ज्ञान का लाभ उठाने के लिए हमें अपना ड्यूटीज अपना बिजनेस को त्यागने का आवश्यकता नहीं है। भगवान जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो हम सबके लिए प्रैक्टिकल है। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या ये ज्ञान केवल किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए ब्राह्मण के लिए है या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या कम्युनिटी के लिए है? नहीं, ये ज्ञान भगवान गीता में ही कह रहे हैं ये स्त्री वैश्य शूद्र सबके लिए, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, हर कोई अगर केवल वो मनुष्य हो और उसके जीवन में उसके मन में वो उत्सुकता है, इच्छा है कि वो जीवन की परम सत्य को जानना चाहते हैं और जीवन के जो हाईएस्ट परफेक्शन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भगवत गीता हम का लाभ हम सब उठा सकते हैं। और फिर अंत में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस भगवत गीता का क्या महिमा है। इस प्रभुपाद गीता महात्मा से श्लोक को कोट करते हैं। उसमें 7 श्लोक है गीता महात्मा और जिसमें बताए कि इस भगवत गीता का अध्ययन हमें किस तरह से गंभीरता से करना चाहिए और उसको करने से हमें क्या लाभ होगा। तो पहला श्लोक में वो बताते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रयतपवान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। अगर इस भगवत गीता को हम गंभीरता से पढ़ेंगे और उसका आदेशों का पालन करेंगे तो जो हम लोग क्या करेंगे, हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे और ये जो भय दुख है उससे मुक्त हो सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि अगर इस भगवत गीता को गंभीरता से सीरियसली स्टडी करते हैं तो पहले अज्ञानतावशत जो भी पाप कर्म किया है उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। फिर आगे बताते हैं कि जैसे गंगा जी का जल में स्नान करने से कई बार स्नान करने से वो पुण्य शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन भगवत गीता के जो ज्ञान में एक बार स्नान करने से वो शुद्ध हो जाता है। और फिर बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये भगवान के मुख से निकले हुए गंगा की तरह बहती है, तो उसमें हमें उस ज्ञान पे हमें स्नान करना चाहिए। फिर आगे बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है ये भगवत गीता का ज्ञान है ये इस प्रकार है जैसे दूध की जैसा अमृत है। ये बताते भगवत गीता जो है ये गाभी की तरह है, गाय की तरह है और भगवान जो है उस गाय को जो है धोना मिल्किंग कर रहे हैं, धो रहे हैं। और तो वो जो बछड़े हैं वो बछड़े कौन है? अर्जुन। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाया उस भगवत गीता का जो दूध का अमृत है उसको देने के लिए, और वो दूध जो है वो पीने के लिए किसको पीना है? वो हम सब भक्तों के लिए है ये दूध दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर इस गीता महात्मा में बताया गया। और फिर आगे बताया कि लास्ट श्लोक में कि अगर एक ही शास्त्र पढ़ना है तो वो है भगवत गीता। जो है वैदिक साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो अगर हमें केवल एक ही ग्रंथ चुनना है तो वो भगवत गीता है। और अगर एक भगवान वो कृष्ण है और एक ही मंत्र है तो भगवान कृष्ण के नाम है और एक ही कार्य है तो भगवान कृष्ण की सेवा है। तो इस तरह से गीता महात्मा ने बताया कि ये भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया मानव समाज के लिए एक सर्वोत्तम उपहार है। तो हम इस भगवत गीता का अध्ययन करके हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कल आप लोग ये भगवत गीता के इंट्रोडक्शन से भी पहले, प्रीफेस से पहले एक पृष्ठभूमि है उसको आप पढ़िएगा, सेटिंग द सीन और फर्स्ट श्लोक, ये 2 चीज पढ़ के आइएगा। फिर कल हम मिलते हैं।
हरे कृष्ण।